Hey everyone, welcome back to new series. Now I am learn to 7th chapter in 7th class. तो 7th चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एवरीवन. इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा करे तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर किया करो उसे अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि उन बच्चों की भी हेल्प हो सके जो आपके फ्रेंड्स हैं. हमेशा पार्शियलिटी अच्छी नहीं होती ना कि हमें समझ आ गया हम क्यों करें. प्लीज़ शेयर कर दिया करो. थैंक यू for sharing. So let's start. ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि मैंने उसके ऊपर लिख रखा है संसाधन पहुंचाना, एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. इन एनिमल्स एंड प्लांट्स अब हम बात करने वाले ट्रांसपोर्टेशन तो हमें पता चल गया किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना, पर अब हम बात करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स की. एनिमल्स सबको पता ही होगा, बहुत बेसिक है, जानवरों के बारे में, और प्लांट्स के बारे में. You have learned early here and that the organisms need food, water and oxygen for survival. आप सभी ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या किस किस चीज़ की नीड होती है. फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ सर्वाइवल. जीने के लिए इन 3-4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वाटर, फूड एंड ऑक्सीजन. They need to transport all these to various parts their body. Further, animals need to transport waste of the parts from वेयर दे कैन बी रिमूव. ये सब चीज़ें हम सबको पहले से पता है, ये सब हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है हमारी बॉडी में. सेम एज एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट ऑफ टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर वी कैन बी रिमूव्ड. सेम एनिमल्स के साथ भी है कि कोई भी चीज़ को, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें ज़रूरत होती है. यू हैव वंडर्ड, हैव you have wondered how all the achieved look. फिगर 7.1 इन्होंने हमें यहाँ पे एक फिगर दे रखी है जिसमें दे रखा है सर्कुलेटरी सिस्टम. यस एवरीवन, इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमें वेन्स के बारे में पता चलता है. उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. आर्टरीज आर शोन इन रेड कलर एंड वेन्स इन ब्लू. इसमें आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, एक तो रेड कलर की और एक ब्लू कलर की. जो हमारे रेड कलर की है वो है हमारी आर्टरीज, जो रेड ब्लू कलर की हैं वो है हमारी वेन्स. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, हम ये भी इसी चैप्टर में समझेंगे. हार्ट कैसे काम करता है और हमारी बॉडी में एक चीज़ दूसरी जगह कैसे जाती है, हम वो भी इसी चैप्टर में समझेंगे. तो इस चैप्टर बिल्कुल लास्ट तक समझना है आपको. मैं इसका फर्स्ट लेक्चर बना रही हूँ. डू यू सी द हार्ट इन द ब्लड वेसल्स. क्या आपको दिख रहा है हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स. दे फंक्शन टू बी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो हार्ट और वेन्स, आर्टरीज का मेन फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह को दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन. दे फंक्शन टू बी ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम. जो फंक्शंस ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक साथ काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी ये बात. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल्स एंड प्लांट्स. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है एनिमल्स और प्लांट्स में. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड की. सबको पता है, सबने देखा है ब्लड, सारे बच्चों ने, सबकी बॉडी में ऑब्वियस सी बात है सबने देखा होगा. ब्लड रेड कलर का होता है, जो हमें रेड कलर का दिखता है. व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. क्या होगा अगर तुम्हारी बॉडी पे कोई कट लग जाए, ब्लड फ्लो आउट, खून बहने लगेगा. बट व्हाट इज ब्लड. बट ब्लड क्या है, किसी को पता है? नहीं पता. पता होना चाहिए एवरीवन. ब्लड इज फ्लूड. ब्लड एक फ्लूड है, एक तरह का फ्लूड है विच फॉलो इन ब्लड वेसल्स, जो किसके अंदर बहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है कंटिन्यू. कभी भी ब्लड आपका रुकता नहीं है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, फ्लो में रहता है हमेशा. इन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो ब्लड वेसल्स हैं इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. डाइजेशन फूड की, किसी भी चीज़ को इधर से उधर भेजना इनका काम होता है, चाहे बेशक वो खाना हो,
इट कैरिड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स ऑफ द सेल और द बॉडी। इनका ये काम भी होता है कि ऑक्सीजन को ए लंग्स तक पहुंचाना भी काम किसका है? किसका काम है? ब्लड वेसल्स का। यस, यू आर राइट। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और इसका दूसरा काम ये भी है, काम तो इसके सारे हैं, इसका हर चीज़ में जिस वहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहाँ पे ब्लड वेसल्स काम कर रही हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है ना, वो भी किसका काम है? ब्लड वेसल्स का है, वही ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है कंटिन्यू। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस। जो ब्लड होता है वो कैसे बहुत सारे सब्सटेंस को कैरी कर लेता है? ब्लड इज द कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड, आप लोग इसे हाईलाइट कर लेना, ब्लड इज द कंपोज्ड ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे है, कॉल्ड प्लाज्मा, इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। जो ब्लड होता है इसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं, और क्या कैरी करता है? ये प्लाज्मा फ्लूइड कैरी करता है। वाई द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड। अभी मैंने आपसे पूछा था कि हमें रेड कलर का दिखता है, क्यों दिखता है, हम वो समझेंगे। तो आपको ये वाला बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एक बारी ज़रूर इस पे नज़र ध्यान से देख लें आप लोग अपनी बुक में। वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, RBC। एक तरह का जो RBC होता है विच कंटेन रेड पिगमेंट सेल्स हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन बाइंड द ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है? बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और फिर ट्रांसपोर्ट करता है ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी अल्टीमेटली टू द ऑल द सेल्स। कंटिन्यू फिर वो क्या करता है? देखो, पहले तो जो RBC हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले मिक्स होगा, बाइंड होगा, उसके बाद आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। Oxygen transport in the plant or the ultimately cells. It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells provide the body without hemoglobin. अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं होता ब्लड में तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने की विदाउट हीमोग्लोबिन। द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड रेड अपीयर। हीमोग्लोबिन की होने की वजह से ही हमारा जो ब्लड होता है वो हमें रेड कलर का दिखाई दे रहा होता है या देता है। द ब्लड ऑल्सो हैव वाइट ब्लड सेल्स। जो ब्लड है उसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर योर बॉडी। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो किसके साथ फाइट करते हैं? जर्म्स के साथ फाइट करते हैं, जो हमारी बॉडी में कभी भी आ जाते हैं बाहर से। भूजो फेल डाउन विल द प्लेइंग अ गेम, हिज नीज गॉट इंजर्ड, ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। भूजो है वो गिर गया खेलते टाइम और उसके घुटनों में से खून आने लग गया क्योंकि उसको चोट लग गई थी। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड द ब्लीडिंग हैड स्टॉप ऑन अ डार्क रेड क्लॉट हैव प्लग्ड द कट। भूजो वाज पजल about this. The clot formed because the presence of another type of cell in the blood called platelets. आपने भी देखो उसके भूजो के साथ क्या हुआ, जब वो गिर गया उसके ब्लड आने लग गया, थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे वो ब्लड आना बंद हो गया और वहाँ पे बहुत बड़ा क्या थोड़ा थिक सा रेड कलर का ब्लड का क्लॉट जम गया, जिसकी वजह से फिर वो पजल की तरह था वो थोड़ा सा, उसके बाद वहाँ से ब्लड नहीं आया। तो अब ये वही चीज़ बता रहे हैं। ब्लड वेसल्स नेक्स्ट है हमारा ब्लड वेसल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। यू नो द ड्यूरिंग द इनहेलेशन द फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन fills the lungs. Oxygen has been transported the rest of the body. Also the blood picks up the waste material including the carbon dioxide from the cells. जो ब्लड होता है बहुत सारी चीज़ें पिक कर लेता है, ठीक है, आगे भेजने के लिए। दिस ब्लड ऑल्सो हैव टू गो टू द हार्ट। और जो वो ब्लड होता है वो क्या करता है? हार्ट तक जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स में फॉर रिमूवल और कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। यू हैव लर्न द चैप्टर 6 में आपने पढ़ा है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 तरह की वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, एक तो वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है।
आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स। जो आर्टरीज होती है ऑक्सीजन कैरी करती हैं और कहाँ पे भेजती है, हार्ट तक भेजती है, और हार्ट क्या करता है, वो ब्लड भेजता है पूरी बॉडी में। Since the blood flow in the rapid and the high pressure में भेजता है वो pressure, the artery have thick elastic walls. Let's the perform the activity to steady flow the blood through arteries. अब हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं, परफॉर्म करने जा रहे हैं और उसमें ब्लड का फ्लो चेक करेंगे आर्टरीज के अकॉर्डिंग। Activity 7.1, place the middle and index finger on your right hand on the inner side of your left wrist. Can you feel some थ्रोविंग मूवमेंट्स? आपको जैसे इसमें दिखा रखा है ना, ऐसे अपने राइट साइड पे 2 फिंगर्स प्लेस करनी है और आपको ना उसमें थोड़ा सा मूवमेंट से फील होगी, थ्रोबिंग जैसा। वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ थ्रोबिंग? आपको ऐसा क्यों लगा कि ये थ्रोबिंग है? दिस इज़ द थ्रोबिंग इज कॉल्ड पल्स। जो वो थक 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही होगी ना, बहुत छोटी छोटी सी, उसे ही हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। इट इज़ द ड्यू टू ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज, काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। जो ये आर्टरीज है, पल्स है, ये क्या हो रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है इसके अंदर, तो ये धक 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 की आवाज़ कर रही होती है, बहुत स्लो कर रही होती है। आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, कि ऐसे आपको समझ आएगा वही। और आपको 1 मिनट के अंदर काउंट करनी है कि कितनी बार ये बीट करती हैं। पल्स क्या करती हैं, बीट करती हैं, धड़कती नहीं है, बीट करती हैं। हिंदी में धड़कना हो जाएगा, बट इंग्लिश इन साइंस वी से पल्स बीट्स इन द 1 मिनट। हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स एज पर मिनट इज कॉल्ड ऑफ द, देखो इन्होंने अभी पूछा कि कितनी पल्स बीट हुई हैं 1 मिनट के अंदर। अब एक जर्नली डाटा ये है कि 72 से 80 तक का बीट कर सकती है 1 मिनट के अंदर। रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट द मिनट, आपको अपनी लिखनी है, क्लासमेट्स की लिखनी है, वैल्यू ऑफ 10 to 7, और आपको एक टेबल बनानी है 7.1 की तरह। ये रहा आपका 7.1, जिसमें आपको अच्छे से दिखा रखा है। पहले अपने दोस्त का नाम लिखना है, उसके बाद लिखना है पल्स पर मिनट। अब हम पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from the all parts of the body back to the heart, and veins जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है और ये ब्लड से, हार्ट से वापस लेती हैं। द वेन हैव टू वॉल्स, देयर आर वॉवल्स प्रेजेंट इन द वेन अलाउड टू द ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। लिसन, यहाँ पे इन्होंने एक हमें डायग्राम दिया है, स्कीमेटिक डायग्राम इन सर्कुलेशन।